बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं नमाज़ों की तादाद, रकतों की तादाद आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ। नमाज़ें दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले फ़जर की नमाज, जिसका सुबह सादिक से उसका वक्त शुरू हो जाता है। आजकल जैसे रमज़ान मुबारक है तो सहरी का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है तो फौरी तौर पर फ़जर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है और उससे फ़जर का वक्त होता है सूरज तुलू होने से पहले तक। ये फ़जर की नमाज का वक्त है और फ़जर की नमाज में कुल 4 रकातें होती हैं। पहले 2 सुन्नत, उसके बाद 2 फ़र्ज़ ये होते हैं। अगर आपकी सुन्नत रह जाए तो फिर आप इशराक के वक्त में जाकर सुन्नत पढ़ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ों से पहले आप सुन्नत रह गई, भूल गए या वक्त कम था, नमाज वो फ़र्ज़ नमाज जा रही थी जमात के साथ, तो आपने जल्दी से जमात में शरीक हो गए और सुन्नतें रह गई हैं, तो फिर सुन्नतों को फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद न पढ़ें बल्कि इशराक के वक्त में जाकर सुन्नतों की अदायगी कर लें। अगर उस वक्त भी आप नहीं पढ़ सके और ज़वाल से पहले पहले भी आप नहीं पढ़ सके तो फिर अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होगी। ज़ोहर के बाद सिर्फ आप जो है वो, अगर फ़र्ज़ रहते थे तो फ़र्ज़ों की क़ज़ा कर लें, अगर फ़र्ज़ वो नहीं रहते तो सुन्नतें हाथ से निकल गई। अब इसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद से लेकर सूरज जब 2 मिसल का हो जाए तो उस वक़्त तक ज़ोहर का वक्त जारी रहता है। ज़ोहर ज़वाल से के वक़्त के ख़त्म होने के बाद से शुरू होती है और सूरज 2 मिसल हो जाए उस तक इसका वक्त रहता है। तो हमारे टाइम टेबल बड़े होते हैं, उसके ऊपर इब्तिदाई असर के नाम से जो वक्त लिखा होता है उससे पहले तक ज़ोहर का वक्त होता है। तो इस दौरान ज़ोहर की जो है कुल 12 रकातें हैं। सबसे पहले आप 4 सुन्नत पढ़ेंगे, ये सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके बाद ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, ये फ़र्ज़ हैं, और उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, उसके बाद 2 नफल पढ़ेंगे। ये तरतीब है। अगर आपकी शुरू वाली 4 सुन्नतें रह गई या आप फ़र्ज़ों में शामिल हो गए और नमाज से फ़ारिग हो जाएं, फ़ारिग होकर पहले 2 सुन्नतें पढ़ लें, ताकि अब वो पहले वाली 4 सुन्नतें तो लेट हो ही गई, अब दूसरी जो 2 सुन्नतें हैं उसको तो अपने वक्त से लेट ना करें। उन 2 सुन्नतों को पहले पढ़ लें, फिर 4 सुन्नतों की दोहराई कर लें, आखिर में 2 नफल पढ़ लें, फिर दुआ करके आप नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे। इसी तरीके से उसके बाद फिर असर का वक्त शुरू हो जाएगा। जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा और ये गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहता है। तो असर की कुल 8 रकतें हैं। पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, उसके बाद फिर 4 फ़र्ज़ हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा बहर सूरत असर के फ़र्ज़ों से पहले पहले ही पढ़नी होगी। अगर वो रह गई तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। अगर पढ़ ली तो बहुत ही अच्छी बात है और इंतहा दर्जे की फजीलत की बात है। उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इसके बाद जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा, मकरूह वक्त मुकम्मल हो जाएगा, तो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। तो मगरिब की नमाज में कुल 7 रकतें हैं। 3 रकत ये बतौर फ़र्ज़ के हैं, इससे पहले कोई नमाज नहीं है। अज़ान के फ़ौरन बाद 1 आधे मिनट के अंदर अंदर जो है वो जमात खड़ी हो जाए, और जब जमात का सलाम फेरेगा तो फिर उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, उनको पढ़ें, और उसके बाद फिर 2 नफल वो पढ़ लें। और ये कब तक, वो तकरीबन घंटा सवा घंटा ये इसका वक्त रहता है। आम जो टाइम टेबल के अंदर इसका भी वक्त की निशानदेही की होती है। उसके बाद फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो इशा की जो नमाज है इसमें कुल 17 रकतें हैं। सबसे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, तो अगर आपके पास मौका हो तो उनको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप जल्दी या ऐन वक्त पर आए हैं तो फिर वो रह भी जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर वो पढ़ ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसके बाद फिर 4 फ़र्ज़ आ जाते हैं। ये फ़र्ज़ जमात के साथ आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे। ये 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी भी ज़रूरी हैं और फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पढ़नी चाहिए। इनको जो सुन्नत मुअक्कदा, चाहे वो ज़ोहर के बाद हो, चाहे वो मगरिब के बाद हो, चाहे वो इशा के बाद हो, सुन्नत मुअक्कदा में लेट ही करनी चाहिए। बाकी चीज़ों में लेट हो सकती है, सुन्नत मुअक्कदा में लेट नहीं है, वो फौरी तौर पर उसको अदा करें। तो 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 नफल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप 3 वितर पढ़ेंगे।
तो रमज़ान मुबारक के अंदर तो 2 सुन्नतें और 2 नफल पढ़ने के बाद तरावी होती है, 20 रकत तरावी पढ़नी होती है। फिर उसके बाद 3 वितरों की बाकायदा जमात होती है, ये जमात साबित है। तो रमज़ान मुबारक के अलावा जो होते हैं 2 सुन्नतें, 2 नफल, 3 वितर और फिर आखिर में 2 नफल, ये कुल 17 रकतें मुकम्मल हो जाती हैं। नफल अगर किसी वजह से रह जाएं तो कोई मसला नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अजर और सवाब की बात है और इसका एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह फिर एक हफ्ते के फासले बाद जुमातुल मुबारक का दिन आता है। तो जुमातुल मुबारक के अंदर जुमे की कुल 14 रकतें हैं। इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें कि वो जुमे वाले दिन, पहले जब जुमे का वक्त शुरू हो जाए तो उस वक्त से लेकर जुमे की दूसरी अजान से पहले तक किसी भी वक्त के अंदर हमें 4 सुन्नत पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप इमाम साहब के बयान तकरीर शुरू होने से पहले पढ़ लें तब भी ठीक है, और अगर बयान या तकरीर शुरू हो जाए तो फिर दौरान बयान ना पढ़ें, वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि बयान और तकरीर ये दावत है। तो दावत के दौरान कोई दूसरा अमल मुनासिब नहीं रह जाता। जब कोई आदमी आपको दीन की बात समझा रहा है, दीन की बात वो मखलूक खुदा तक पहुंचा रहा है, तो फिर उस दीन की बात को तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना लाजिम है। इस दौरान आप अपनी ज़ाती तस्बीहात भी ना पढ़ें और कोई नमाज भी ना पढ़ें। कोशिश करें कि आप इमाम साहब की उस बयान तकरीर को अच्छे तरीके से समाअत करें, सुने, ताकि हमें दीन को समझने का बआसानी जो मौका मिला हुआ है इससे हमें फ़ायदा उठा सकें। इमाम साहब आमतौर पर जुमे वाले दिन अपना बयान मुकम्मल करने के बाद सुन्नतें पढ़ने का बाकायदा वक्त देते हैं। तो फिर अगर पहले हमने नहीं पढ़ी तो फिर उस वक्त के अंदर सुन्नतें अदा कर लें और सुन्नतें अदा करके इंतज़ार में बैठ जाएं कि कब इमाम साहब मिंबर पे आते हैं और आकर खुतबा शुरू करेंगे। तो इमाम साहब जो है वो मिंबर पर आएंगे और उस वक़्त इमाम साहब के बिल्कुल सामने वो मुअज्जिन खड़ा होकर दूसरी दफ़ा अजान कहेगा। पहली दफ़ा अजान हो चुकी थी। उसकी अजान के फ़ौरन बाद इमाम साहब अरबी के अंदर खुतबा पढ़ेंगे। 2 खुतबे पढ़ते हैं, एक खुतबा, उसके बाद दरमियान में थोड़ी देर बैठना होता है, फिर उसके बाद दूसरा खुतबा होता है। दोनों खुतबों के दरमियान में दुआ कबूल होती है, लेकिन ये दुआ दिल में मांगनी चाहिए, ज़बान के साथ नहीं। दिल के अंदर जो भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेंगे। तरीक़ाकार यही है। और जब इमाम खुतबा ख़त्म कर देंगे तो नमाज, जो फ़र्ज़ नमाज है, उसके लिए हम सब जो है वो खड़े हो जाएंगे, अपनी सफ़े सीधी करेंगे और 2 रकत फ़र्ज़ ये जुमे के होते हैं, इनको हम अदा करेंगे। अब 4 सुन्नतें पहले अदा हो गई और 2 फ़र्ज़ ये अदा हो गए। अब जब फ़र्ज़ों का सलाम फिरेगा, दुआ वगैरह से हम फारिग हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम पहले 4 सुन्नत अदा करेंगे। ये तरतीब अच्छे तरीके से समझ लें। पहले हम 4 सुन्नतें अदा करेंगे, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें फिर अदा करेंगे। ये सारी मौक़दा होंगी। 4 सुन्नत भी मौक़दा है और उसके बाद 2 सुन्नत फिर मौक़दा है, फिर आखिर में 2 नफल है। जुमे की कुल 14 रकतें हो गई। शुरू में 4 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 फ़र्ज़ जमात के साथ, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 नफल, इस तरतीब के साथ। आमतौर पर जुमे के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद लोग घरों को चले जाते हैं और सुन्नतें अदा नहीं करते। बाज़ औक़ात तो वो गफलत होती है, उस वजह से अदा नहीं करते, और बाज़ औक़ात ये ज़हन में होता है अभी हम घर में जाकर या दुकान में जाकर इसको पढ़ लेंगे। तो अगर तो यकीन हो कि हम घर में जाकर पढ़ लेंगे तो फिर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि बाहर जाकर फिर और काम में आदमी मशगूल हो जाता है, फिर याद भूल जाता है, तो फिर हमें मस्जिद के अंदर अपनी तमाम सुन्नतें वगैरह अदा करने के बाद ही निकलना चाहिए। इसकी हम सब कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।